हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में 3 बजे से और हम निकल लिए हैं वृद्ध जागेश्वर से चितई गोलू देवता के लिए। रास्ते भर मेरे बेटे को परेशान करते हुए जा रहे हैं, उसे चढ़ाते हुए जा रहे हैं। वो चिप्स मांग रहा है लेकिन उसे नहीं, कह रहे हैं कि नहीं है नहीं है। खैर ये तो मौसी मामा भांजे का मजाक है। और फिर मैंने यहाँ कुछ फोटोज वीडियोज बनाती हुई मैं रास्ते में जा रही हूँ और फाइनली अब हम लोग पहुँच गए हैं चितई गोलू देवता के मंदिर। और यहाँ पे एंटर होते ही इतनी सारी घंटियां मिलेंगी ना आपको। इसमें जिसकी मन्नत पूरी होती है ना वो यहाँ पे घंटी चढ़ाता है अपनी श्रद्धा के अनुसार। कोई बड़ी चढ़ाता है, कोई छोटी चढ़ाता है। और आप ये जो छोटी छोटी चिट्ठियां देख रहे हैं ना, इन चिट्ठियों में सबने अपनी मनोकामना लिख रखी है और कहते हैं कि यहाँ पर चिट्ठी में है ना मनोकामना लिखने से और अगर वो पूरी होती है तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार घंटी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत नीचे तक घंटी चढ़ी हुई थी तो मेरे को है ना झुक झुक के जाना पड़ रहा था। यहाँ पे अचानक से बंदर आ गया और प्रसाद चढ़ाने के लिए जो लिया था उसमें से है ना खिचड़ी छीन के ले गया बंदर। और बार बार मैं यहाँ बंदर को भगा रही हूँ। खिचड़ी ले गया। और अब मंदिर में चलिए कर लेते हैं दर्शन। तो यहाँ मैंने है ना मंदिर में दर्शन करे थे। इस टाइम पे है ना अभी भीड़ नहीं हो रही थी क्योंकि बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं ना, तो भीड़ नहीं हो रही थी ज़्यादा। और फिर यहाँ है ना मैंने भी अपनी एक मन्नत लिख दी है और उसे है ना बांधने के लिए मैं जगह ढूंढ रही थी, पर मुझे कोई जगह मिली ही नहीं रही थी कि जिसमें मैं चिट्ठी बांध सकूँ। तो फिर मैंने है ना यहाँ पर जिसकी चिट्ठी बंधी थी ना उसी के है ना चुनरी में अपनी चुनरी बांध के उस चिट्ठी को बांध दिया। आपने विवाह मूवी देखी होगी तो ये मंदिर उसमें साफ साफ दिखाया गया है। दर्शन हो चुके हैं तो अब हम कहीं खाने पीने के लिए जाते हैं, तो अब वहीं पे मिलते हैं। और ये देखिए कितनी सारी घंटियां बांध रखी हैं सबने, ये देखिए। ये सब चिट्ठियों पे ना लोगों ने अपनी मनोकामना लिख रखी है, जब पूरी हो जाती है ना तो उसमें घंटी बांधते हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं भवाली और यहाँ रुके हैं नाश्ता करने के लिए। भवाली पहुंच चुके हैं तो अभी करने जा रही हूँ मैं कुछ हल्का फुल्का नाश्ता। नाश्ते में मैंने पकौड़े और खीरे का रायता खाया था जो कि मैं शूट करना भूल गई। फिर हम लोग निकल लिए हैं वहां से घर के लिए और शाम को 7 बज गए हैं हमें घर पहुंचने में। और चितई गोलू देवता का मंदिर आपने विवाह मूवी में ज़रूर देखा होगा, जागेश्वर चितई ये सब है ना मंदिर वहाँ दिखाए गए हैं। उसमें मिलन अभी आधा अधूरा है गाने में, तो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ घर आके मैंने ब्लिंकिट से केक ऑर्डर कर दिया था तो फटाफट से मेरे पहुँचने तक केक भी घर में पहुँच गया था। तो हमने यहाँ पे अपना एनिवर्सरी के लिए केक कट किया। और हस्बैंड को मेरे जाना भी था आज बनारस, वो बनारस में जॉब करते हैं तो उन्हें आज है ना निकलना भी था। तो हमने करीब 8 साढ़े 8 बजे के करीब केक कट किया। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। कितनी बड़ी चटोरी है, एक बार में कितना सारा खा गई। केक कट करने के बाद फिर मैंने है ना सबको बारी बारी से केक खिलाया, सबने भी मुझे केक खिलाया। और फिर यहाँ मेरी मम्मी ने और भाई ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाए थे और यहाँ मेरी बहनें चढ़ा रही थी कि मैंने कितना सारा केक खा लिया है। अरे यार भूख तो लगेगी ही ना, सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था और मन भी अजीब हो रहा था सफ़र में, तो मैंने फिर ज़्यादा सा केक ही खा लिया था। फिर सबने है ना यहाँ बारी बारी एक दूसरे को केक खिलाया, जो कि केक तो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट हो रहा था कि मैंने 1.5 पाउंड का केक मंगाया था, वो सारा के सारा ख़त्म हो गया। और फिर यहाँ है ना हम बहनों ने, भाइयों ने, हस्बैंड ने, सब ने मिलके एक दूसरे को केक खिलाया। और फिर यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए हमने। डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं करी थी, बहुत ही सिंपल सी एनिवर्सरी बनाई थी पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी इस बार की एनिवर्सरी। हर बार एनिवर्सरी में मम्मी और भाई नहीं होते हैं तो इस बार एनिवर्सरी में थे, बहनें भी थी, तो सब लोग फैमिली वाले थे तो सबके साथ बहुत अच्छे से एनिवर्सरी बनी, बहुत ही सिंपल तरीके से। फिर मम्मी ने कुछ मेरे हस्बैंड को गिफ्ट्स दिए और ये भाई मेरा पहली बार मेरे लिए ज़िंदगी में अपनी कमाई से गिफ्ट लेके आया है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मैं आपको है ना इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी किसी दिन कि मेरे भाई ने मुझे एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया था और बहुत ही अच्छा लगा। और हमने है ना मम्मी को रास्ते में फ़ोन करके ही कह दिया था कि मम्मी उनको 9 बजे निकलना है तो आप है ना खाना बना के रखना। तो मम्मी ने है ना छोले भटूरे और चावल बना के रखे थे। नहीं आना, नानी ने दिए है सारा।
नहीं अपना दे रहा है, नहीं नहीं बेटे को तो आप उसमें डालना पैकी पेन में। हाँ आप ठीक है, ये लो आप इसको भी डाल देना। नहीं वो तो अरे ले लो वो ना, तुम्हारे लिए है यार, वो आपके लिए है। तुम ले जाओ। आपके लिए है। हाँ। तुम्हारे लिए और हाँ, ये बेड का आ गया। और यहाँ हम सब बहनों ने मिलके है ना फटाफट से खाना बनाया। वैसे तो सारी तैयारी मम्मी ने कर रखी थी, छोले बना रखे थे, भटूरे का आटा लगा रखा था और साथ ही में चावल बना रखे थे। तो बस हमें है ना फाइनली भटूरे सेकने थे। तो एक बहन मेरे साथ सेकवाती जा रही थी, दूसरी बहन सर्व करती जा रही थी और मम्मी बर्तन मांजती जा रही थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड का पी के निकल लिए हैं। और लास्ट में ना मुझे बड़ा बुरा लगा कि एनिवर्सरी के दिन वो गए हैं। और ब्लॉग पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।